बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम, दरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, हल्का NA 62 गुजरात 1 इलेक्शन फरवरी 2024 पहला मरहला कागजात नामजदगी जमा कराने का मुकम्मल हुआ। आज मैं आपके सामने इस हल्के के जो मुतवक्को उम्मीदवारान हैं उनकी तादाद सामने रखता हूं कि कुल मिलाकर कितने लोग हैं जिन्होंने इस हल्के के लिए कागजात जमा करवाए हैं, किस जमात का कौन पहलवान इस अखाड़े में उतरा है, और नाज़रीन कितनी ख़वातीन हैं, और चौधरी आबिद रज़ा के मद्दे मुकाबिल उनके अपने ही कौन से भाई सामने आए। नाज़रीन, बात करते हैं हल्का NA 62 गुजरात 1 जिसमें कोटला अरवली खान, खारियां और सराय आलमगीर तहसील शामिल हैं। इस हल्के से नून लीग के मद्दे मुकाबिल कोई अपनी जमात के अंदर आबिद रज़ा के सामने कोई टिकट का ख्वाहिशमंद उम्मीदवार नहीं था, तो ये एक लिहाज से कंफर्म समझा जा रहा था कि आबिद रज़ा का टिकट इस हल्के से कंफर्म है। तो जनाब, सबसे पहले इस हल्के से उम्मीदवार नून लीग की जानिब से सामने आए हैं चौधरी आबिद रज़ा, और उनके साथ साथ उनके तीनों भाइयों ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं, और ये गालिबन एहतियाती तदाबीर हैं, कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर हो सकते हैं। जनाब चौधरी मोहम्मद अली तनवीर, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा कराए, और नाज़रीन चौधरी शबीर अहमद कोटला ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए हैं नून लीग की जानिब से। और नाज़रीन, बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है कि चौधरी आबिद रज़ा के मद्दे मुकाबिल उनके अपने भाई चौधरी शाहिद रज़ा ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं, और गालिबन उनकी कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर चौधरी शाहिद रज़ा की अहलिया ने भी कागजात नामजदगी इस हल्के से जमा करा दी। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। काफ लीग ने चौधरी मूसा इलाही के कागजात नामजदगी हल्का NA 62 गुजरात 1 से चौधरी आबिद रज़ा के मुकाबले में जमा करा दिए हैं। जी नाज़रीन, और PTI की हम बात करें, PTI के उम्मीदवारान ज़ेर अताब हैं, और उनको कागजात नामजदगी अक्सर मकामात पर लेने ही नहीं दिए गए, और अगर हासिल कर लिए तो उनके तजवीज़ कुनंदगान, तायद कुनंदगान को गिरफ्तार कर लिया गया। हल्का NA 62 गुजरात 1 से चौधरी आबिद रज़ा के मद्दे मुकाबिल रवायती हरीफ चौधरी मोहम्मद इलियास सराय आलमगीर, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। उनके कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर उनके साहबजादे चौधरी फहद इलियास के कागजात भी जमा हो चुके हैं। नाज़रीन, चौधरी नासिर अहमद छप्पर जो कि देरीना कारकुन है, PTI के रहनुमा हैं, खारियां बार के सदर भी हैं, उन्होंने भी कागजात नामजदगी इस दफ़ा कौमी असम्बली के हल्के के लिए जमा करा दिए हैं। इससे पहले वो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार होते। एक नया नाम सामने आ गया है, चौधरी वकार मुनीर लंगड़ियाल। जी नाज़रीन, इन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी गुजरात हल्का गुजरात NA 62 1 से जमा कराए। चौधरी वकार मुनीर लंगड़ियाल, जब 9 मई के बाद पार्टी पर आजमाइश का वक्त आया, इन्होंने कारकुनान की रिहाई के लिए कानूनी जंग लड़ी लाहौर हाई कोर्ट तक। बड़े मुतहर्रिक हैं, PTI के जियाले हैं, इन्होंने भी अब MNA शिप के लिए अपने कागजात जमा करवा दिए। नाज़रीन, क्रेन पार्टी की जानिब से एक बड़ा नाम सामने आया है, सैयद शमीम रज़ा ऑफ पहाड़े। उन्होंने अपने कागजात नामजदगी हल्का NA 62 गुजरात 1 से जमा कराए हैं। 2018 में ये सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे, और इन्होंने खातिर हा वोट लेकर सबको हैरान कर दिया। नाज़रीन, कुछ और नाम हैं जिनमें से अक्सर नाम गैर मारूफ हैं, कुछ मारूफ भी हैं। अगर हम सराय आलमगीर की बात करें तो यहाँ से चौधरी नुमान अशरफ एडवोकेट, जो कि चौधरी मोहम्मद अरशद साबिक MPA के करीबी अजीज़ हैं, उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी हल्का NA 62 गुजरात 1 से जमा करा दिए हैं। और नाज़रीन, हम बात करें इसी तरह सराय आलमगीर से एक और नया नाम सामने आ गया है, महदूम एहसान। ये नौजवान हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। अब इन्होंने हाल ही में अपनी एक सियासी जमात तश्कील दे ली है, और अब ये खुद हल्का NA 62 गुजरात 1 से उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं। नाज़रीन, एक और नाम कामरान हालिद भट्ट, कोटला अरवली खान से इनका ताल्लुक है, नवाही गांव सरिया से, कोटला में मुकीम हैं, कोटला की भट्ट बरादरी के चश्मो चिराग हैं। इन्होंने भी चौधरी आबिद रज़ा के मुकाबले में हल्का NA 62 गुजरात 1 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। नाज़रीन, इसी तरह जावेद मुश्तबा हैं, कर्नल जावेद मुश्तबा पुरान से, वो अक्सर असम्बली का इलेक्शन लड़ते आए हैं। इस बार भी उन्होंने हल्का NA 62 गुजरात 1 से कागजात जमा करवा दिए हैं। जिस तरह शुरू में मैंने बताया था कि 2 खवातीन जो हैं उन्होंने भी हल्का NA 62 गुजरात 1 से कागजात नामजदगी जमा कराए। एक नाम चौधरी शाहिद रज़ा कोटला की अहलिया, और दूसरा नाम मिस शमूना अब्बास हैं
जिन का जो एड्रेस है वो जंडावाला जीटी रोड तहसील खारियां है। अब नाज़रीन देखना ये है कि नून लीग की जानिब से तो चौधरी आबिद रजा फाइनल हैं, काफ लीग की जानिब से चौधरी मूसा इलाही फाइनल हैं, क्रेन पार्टी की जानिब से सैयद शमीम रजा फाइनल हैं। अब रह जाएगा मरहला कि तहरीक इंसाफ किसके सर पर इस हल्के की टिकट की दस्तार रखती है। चौधरी मोहम्मद इलियास साबिक टिकट होल्डर हैं, बहुत से वोट लिए थे 2018 में, बहुत कम मार्जिन से हारे थे चौधरी आबिद रजा के मुकाबले में। चौधरी नासिर अहमद छप्पर नए उम्मीदवार बनकर सामने आए, चौधरी वकार मुनीर लंगड़ियाल भी उम्मीदवार बनकर सामने आए। अगर इब्तला आजमाइश जारी रहती है, पीटीआई की पॉलिसी थी कि वकला को तरजीह दी जाएगी इस इलेक्शन में, उनको टिकट जारी किए जाएंगे। अब देखना यह है कि आखिरी मरहला जब आएगा निशान जारी करने का, तो तहरीक इंसाफ अपने टिकट का पलड़ा इन तीनों में से किसके हक में डालेगी। इसी तरह नाज़रीन दीगर गैर मारूफ नाम हैं। सवाल ये होगा कि कल को वो किस पार्टी की जानिब से मैदान में उतरते हैं। दिलचस्प मुकाबला होगा चौधरी शाहिद रजा और चौधरी आबिद रजा का। चौधरी शाहिद रजा जो काफ लीग से कुछ अरसे से कटे हुए हैं, अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि चौधरी शाहिद रजा क्या किसी जमात का टिकट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। चह बेगोइयाँ थी पिछले दिनों कि वो पीपल्स पार्टी में शायद जा रहे हैं, पीटीआई से राब्ते हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या पीटीआई चौधरी इलियास, नासिर छप्पर, वकार मुनीर लंगड़ियाल को छोड़कर चौधरी शाहिद रजा को फौकियत देगी, और क्या चौधरी शाहिद रजा पीटीआई का टिकट अगर नहीं मिलता तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको इस हल्के से कंसिडर कर लेगी। या फिर नाज़रीन सवाल ये होता है कि चौधरी शाहिद रजा अपने भाई चौधरी आबिद रजा के मुकाबले में आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या हल्के की जो अक्सरियत है वोटर्स की वो उनको कबूल करेगी, उनको वोट देगी, ये सवाल रह जाएगा। नाज़रीन बात करें हल्का NA-62 गुजरात 1 की, कोटला खारियां सराय आलमगीर, मुकाबला बहुत दिलचस्प है। 1 नहीं, 2 नहीं, 5, 10 नहीं, 34 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। अब देखना यह है कि स्क्रूटनी के अमल के दौरान तहरीक इंसाफ के सारे उम्मीदवारों को उड़ा दिया जाता है या फिर कोई एक आध नाम रह जाएगा आबिद रजा का मुकाबला करने के लिए। और नाज़रीन स्क्रूटनी के मरहले में कितने ये जो गैर मारूफ उम्मीदवार हैं वो फारिग कर दिए जाते हैं, और जब नामजदगी के कागजात वापस लेने का मरहला आएगा तो सवाल उठेगा कि कितने लोगों ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए, कौन किसके हक में दस्तबरदार हो गया, किसने किसकी हिमायत में अपने कागजात वापस ले लिए। सूरत हाल बड़ी ही दिलचस्प है। और नाज़रीन सबसे बड़ा सवाल हल्का NA-62 गुजरात 1 का, जहां से 2013 के इलेक्शन में चौधरी आबिद रजा पहली बार MNA बने, भारी मार्जिन से शिकस्त दी उन्होंने काफ लीग और दीगर पार्टियों को। और नाज़रीन 2018 में बड़े कांटेदार मुकाबले में जब पीटीआई की लहर थी पूरे मुल्क के अंदर, चौधरी आबिद रजा गुजरात से वाहिद सीट थी नून लीग की जो बचाने में कामयाब रहे। सवाल ये है 2024 का कि क्या 2 बार का फातेह चौधरी आबिद रजा तीसरी बार अपनी हैट्रिक मुकम्मल करने जा रहा है। क्या चौधरी आबिद रजा नाकाबिले शिकस्त रहेगा, या फिर अब जो एक मकबूलियत की लहर है पीटीआई का कोई उम्मीदवार अगर सामने आता है तो क्या चौधरी आबिद रजा जैसे इंतहाई मजबूत कदकाठ रखने वाले सहरंगेज शख्सियत के मालिक, हल्के में तरक्याती कामों का एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले उम्मीदवार को हरा पाएगा। ये सवाल बड़े दिलचस्प हैं। और नाज़रीन सियासत की नरंगियां देखिए, भाई के मुकाबले में भाई सामने आ चुका है। आने वाले दिनों में 2 चीज़ें बड़ी खुलकर सामने आ जाएगी कि क्या इलेक्शन हो पाएगा 2024 का, अभी तक यकीन नहीं आता, और अगर होता है तो क्या हल्का NA-62 गुजरात 1 से चौधरी आबिद रजा का मुकाबला चौधरी मूसा इलाही कर पाएंगे, या फिर कोई पीटीआई का मर्द मैदान सामने आएगा। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, और अपनी राय देना मत भूलिएगा। इजाज़त।